अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी की अपने को यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने देख लिए थे, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। देखिए कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक के जितने भी अल्कोहल हैं, कार्बन 1 टू कार्बन 11 जितने भी अल्कोहल हैं सब कैसे होंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे अपने को, द्रव अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। जबकि कार्बन 12 और इसके हायर मेंबर हैं जो, या फिर कार्बन 12 या फिर हायर मेंबर हैं, वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, एक वैक्स लाइक सॉलिड में मिलेंगे, ठीक है। कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक के जितने भी अल्कोहल अपने को मिलेंगे द्रव अवस्था में या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर, जबकि कार्बन 12 या फिर उससे ऊपर के जितने भी अल्कोहल हैं वो अपने को मिलेंगे वैक्स लाइक सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है यहाँ पे है वो अल्कोहल की, कि अल्कोहल जो होते हैं वो अल्कोहल होते कैसे होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अल्कोहल क्या होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। मतलब इनको गेन करने से क्या अपने को एक नशा सा होता है, ठीक है। तो अल्कोहल नेचर में कैसे होते हैं, हिप्नोटिक। बात करते हैं मेथनॉल की। मेथनॉल जो होता है जिसे अपन वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, मेथनॉल का अगर आप स्मॉल अमाउंट भी लेते हैं, ठीक है, मेथनॉल का जो होता है एक थोड़ा स्मॉल अमाउंट सही क्या होता है, मेथनॉल का स्मॉल अमाउंट ही क्या होता है, मतलब ब्लाइंडनेस का होता है, ठीक है। ये मतलब इससे अगर आपने इसका थोड़ा सा भी मात्रा अगर प्योर मेथनॉल आपने गेन कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या हो सकती है, आपको ब्लाइंडनेस, अंधता हो सकती है आपको, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि मेथनॉल जो होता है जब आप इसको गेन करते हो तो इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, किसके अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अंदर। जो मेथनॉल जो होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है किस अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है किसको, ऑप्टिक नर्व को, ठीक है। मेथनॉल जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है किसके अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर। और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये डिस्ट्रक्ट करता है किसको, ऑप्टिकल नर्व को, और इसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं अपन एथेनॉल की। देखिए एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। मतलब एक बेचैनी सी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी थर्ड प्रॉपर्टी की तो वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तब तक आप यहाँ का ले लिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी जो इनकी यहाँ पे आती है वो है अपने पास में इनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। विलेयता जो होती है वो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। देखिए एल्कोहल जो होता है ROH, ठीक है, ROH जो होता है ये वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ी है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एल्कोहल को लिखिए, ROH को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए ये ROH क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, ये ROH क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ से होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए इसने, ठीक है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए इसने, तो इस पे आया पार्शली नेगेटिव और इस पे आया पार्शली
पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसने पुल कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो होता कुछ यूँ है कि इनके बीच क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोल्युबिलिटी के अंदर लाइटर मेंबर आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर, कि इनके जो लाइटर मेंबर होते हैं, ठीक है, एथेनॉल हुआ, मेथनॉल हुआ, वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं। जबकि जो हायर मेंबर होंगे वो क्या होंगे, इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या होगा, बट हायर मेंबर आर नॉट इजीली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो छोटे जो मेंबर, मतलब स्टार्टिंग के जो मेंबर इनके एथेनॉल हुआ, मेथनॉल हुआ, वो क्या है, प्रोपेनॉल भी हो जाता है वाटर के अंदर सोल्यूबल। तो जो लाइटर मेंबर हैं वो तो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि जो हायर मेंबर होंगे, जैसे जैसे आप क्या होगे, कार्बन चेन को बढ़ाओगे, तो वो क्या होंगे, वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होंगे। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कि होता ये है कि ये है एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एथेनॉल है, तो एथेनॉल का ये जो OH पार्ट है, ठीक है, ये तो एल्किल पार्ट है, ये हाइड्रोक्सी पार्ट है। तो ये हाइड्रोक्सी पार्ट तो होता है हाइड्रोफिलिक। तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक में बताया था कि ये जो पार्ट, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, तो ये तो है वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लव, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो क्या करे, वाटर से लव करे, वाटर की तरफ उसका क्या हो, अट्रैक्शन हो। तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जबकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन चेन छोटी है, अगर अपने पास हाइड्रोफिलिक पार्ट एक है तो कार्बन चेन भी तो छोटी है, ठीक, कार्बन अपने पास एक है, इसलिए ये क्या होता है, इजीली सोल्यूबल होता है, फिर हाईली सोल्यूबल होता है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे कार्बन 2 ही हुए हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी एक है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन इसके कंपेयर क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 थे, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए। जब आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C3H7OH का, ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कार्बन 3 हो गए, मतलब हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, जो जल से ईर्ष्या करता है, जो जल से दूर भागता है, ठीक है, वो क्या हो गए, 3 हो गए, वो पार्ट बड़ा हो गया। जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर क्या रहेगा, इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं रहेगा जितने ये दोनों रहेंगे। इन दोनों के कंपेयर ये क्या है, बहुत कम सोल्यूबल होगा। तो इसीलिए कहा गया कि लाइटर मेंबर जो हैं वो तो क्या हैं, इजीली सोल्यूबल हैं, जबकि हायर जो मेंबर हैं वो वाटर के अंदर क्या हैं, इजीली सोल्यूबल नहीं हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का सॉल्युबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे क्या हो, कोई लिक्विड क्या हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। या फिर अपन कहें कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या हो, किसी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो क्या हो जाए, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उस टेम्परेचर आप क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट कहोगे, ठीक है। तो अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं हाई। अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अल्कोहल के क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि किससे, मतलब इनके सिमिलर, जो सिमिलर मोलर मास वाले, जो इनके सिमिलर मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर,
ठीक है। तो जो अल्कोहल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। किससे, इनके सिमिलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से या फिर ईथर से, ठीक है। क्यों होते हैं, रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, ड्यू टू वॉन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। वॉन डेर वाल फोर्सेस इनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, अगर अल्कोहल के अंदर कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन की जो चेन है, पेरेंट चेन है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट की अपन ने बात की थी, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब मोलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोलर मास बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, साथ में बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो सरफेस एरिया भी क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। जैसे ये मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे सरफेस एरिया और भी ज़्यादा, मतलब ऊपर से नीचे आने पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके जो सिमिलर मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, ईथर हैं, उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों, ठीक है। तो आप देखिए ये एथेनॉल है, ठीक है। अगर आप एथेनॉल के सिमिलर बनाओगे ईथर, ठीक है, तो आपसे यहाँ ईथर क्या बनेगा, ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे पोलर नेचर दिखाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो इन पे क्या नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन्स भी क्या नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, और ईथर भी क्या नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। इसीलिए इनके क्या होते हैं, सिमिलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से और ईथर से क्या होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का।